डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। दोस्तों, भारत तीज त्योहारों का देश है और ऐसे में बस कुछ ही दिनों में हम होली के रंगों और उमंग से सराबोर होने वाले हैं। लेकिन ये उमंग कहीं फीका न पड़ जाए, क्योंकि बहुत तरह के केमिकल रंग भी आजकल बाजार में आने लग गए हैं। इसके अलावा अगर होली खेलते वक्त कुछ खास सावधानियां हमने नहीं बरती तो कई तरह की समस्याएं आ सकती है। हमारी त्वचा से लेकर और भी कई तरह की समस्याएं जो आ सकती है, इस पर आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। तो बता दें आपको, हम स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में बातचीत करेंगे होली के दौरान स्किन के ख्याल की, और इस विषय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं, तो बेझिझक कॉल करें। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम पुरी, प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट त्वचा रोग विभाग, सफदरजंग, नई दिल्ली अस्पताल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर नीतू भारी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, अतिरिक्त प्रोफेसर त्वचा रोग विभाग, एम्स नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो आइए जानते हैं और बातचीत की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन पहले होली के रंग जो है वो किस कदर हमारे जो जीवन है उसमें रंग तो भरते हैं, लेकिन असावधानी हमें मुश्किल में डाल सकती है। इस पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि और आज हम बात करेंगे होली के रंगों में मौजूद हानिकारक केमिकल्स के बारे में, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। होली में इस्तेमाल होने वाले कई रंगों में सीसा, पारा, माइका, सिलिका और एस्बेस्टस जैसे जहरीले रसायन होते हैं। इनके अलावा इन्हें बनाने में क्रोमियम और अमोनिया का उपयोग किया जाता है। इन रंगों में टूटे कांच, भारी धातुएं और कीटनाशक भी हो सकते हैं, जो त्वचा पर जलन, खुजली और रैशेज का कारण बन सकते हैं। अगर यह मुंह में चला जाए या त्वचा इन्हें अवशोषित कर ले तो शरीर में विषाक्तता बढ़ सकती है, जिससे कैंसर और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। केमिकल युक्त रंग फेफड़ों और आंखों के लिए भी खतरनाक हैं। अगर यह सांस के जरिए शरीर में चला जाए तो सांस की समस्याएं हो सकती हैं और आंखों में जाने से जलन, धुंधली नजर और मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है। होली को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ऑर्गेनिक और हर्बल रंगों का उपयोग करना है। ये त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित हैं। आंखों को बचाने के लिए सुरक्षात्मक चश्मा पहनें और त्वचा पर नारियल तेल या मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि रंग आसानी से निकल जाएं और जलन न हो। अगर रंग आंखों में चला जाए तो तुरंत ठंडे पानी से धो लें। अगर रंग गलती से मुंह में चला जाए तो तुरंत कुल्ला करें और साफ पानी पिएं। बच्चों और बुजुर्गों को केमिकल युक्त रंगों से बचाकर रखें, क्योंकि उनकी त्वचा और श्वसन तंत्र अधिक संवेदनशील होते हैं। होली खुशियों का त्योहार है, इसे स्वस्थ और सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सावधानी बरतें, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और इस त्योहार का असली आनंद लें। आप सभी को सुरक्षित और रंगों से भरी होली की शुभकामनाएं। जी हाँ, तो हमारे एआई एंकर भूमि और कृष्ण ने आपको बताया कि किस तरह की सावधानियां आपको होली के दौरान बरतनी चाहिए। आइए इन्हीं बातों को और भी विस्तार से समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहेंगे कि होली का जो त्यौहार है बहुत ही उत्साह और उल्लास का ये त्यौहार है। ऐसे में कई बार जो है लोग अपनी सीमाएं भी लांघ जाते हैं और इस तरह से होली के मन में चूर हो जाते हैं कि कई बार कई तरह की दुर्घटनाएं भी हो जाती है। सबसे पहले हम त्वचा को जिस तरह के नुकसान
नुकसान हो सकते हैं, उसी को लेकर बात करना चाहेंगे। होली खेलने से पहले हमारी दादी नानियां हमें बोलती थी तेल लगा लो तैयार हो जाओ। आपका क्या कहना है कि जो रंग है वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए किस तरह की तैयारियां करें? जी, जैसे कि आपने शॉर्ट क्लिपिंग में देखा कि ये जो होली के रंग हैं, अलग अलग रंग हैं, पीला है, नीला है, लाल है, गुलाबी रंग है, ये बेसिकली केमिकल्स होते हैं, ये डाइज होती हैं और इनमें शाइन लाने के लिए हम एस्बेस्टस, माइका और ग्लास भी इसका में ऐड करते हैं। तो इनसे त्वचा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये जो केमिकल्स होते हैं जब ये त्वचा पर अप्लाई किए जाते हैं तो इससे एलर्जीज हो जाती हैं, रैशेस हो जाते हैं, लाली हो जाती है और स्पेशली जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन होती है या ड्राई स्किन होती है उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो कलर्स होते हैं जो मेनली डाइज होती हैं, केमिकल्स होते हैं जो ये यूज़ करते हैं, तो इनसे बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस जो होली खेलने से पहले हमें करनी चाहिए। ये प्रिकॉशंस क्या हैं? देखिए, त्वचा पर तो बुरा असर पड़ता है, इसके अलावा आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। ये जो रंग हैं स्प्लैश करते हैं तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सांस के थ्रू भी हमारे लंग्स पर जाते हैं, कई बार मुंह पर भी मलते हैं, तो इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अफेक्ट जो होता है हमारा फूड पाइप, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, होली में कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, जैसे कि होली खेलने से पहले 1-2 दिन पहले से हमें तैयारी करनी चाहिए। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कलर्स मिनिमम हमारे त्वचा में पेनिट्रेट करें, तो इसके लिए हमें तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल कौन सा तेल है? आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, आप जैतून का तेल लगा सकते हैं, आप तिल का तेल लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कितना तेल लगाना चाहिए। आप त्वचा जो एक्सपोज्ड है, जो कपड़ों से नहीं ढकी है, उस पर आप इतना तेल लगाएं कि एक थिन सी फिल्म हो जाए। इससे क्या होता है कि इसका त्वचा पर बुरा असर नहीं पड़ता। सीधा जो त्वचा है उस पर बुरा असर नहीं होगा। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो रंग हमारे होते हैं, हमारे जो है मुंह, नाक है, कान है, आँख है और हमारे त्वचा पे इसका कैसा असर पड़ता है। दूसरी चीज, ज्यादा समय तक रंग से भीगे रहते हैं अधिक समय तक, तो उसका जो है हमारे शरीर के ऊपर किस प्रकार का फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर नीतू बताइए। नंद स्वरूप जी, जैसे अभी डॉक्टर पूनम बता रहे थे, इसी के लिए हमें कुछ दिन पहले या कम से कम 1 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे। कोशिश करें कि लंबी बाजू के कपड़े हों, बंद गले के कपड़े हों। मैम ने बताया कि स्किन पे आप ऑयल मसाज करिए, ऐसे ही आप हेयर्स में भी, बालों में भी तेल का मसाज करके रखिए। कोशिश करिए अगर लंबे बाल हैं तो बांध के रखें। टोपी पहन सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, स्कार्फ पहन सकते हैं, ताकि वही जैसे मिनिमम कांटेक्ट हो इन कलर्स के साथ में। जी जो आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट, एक वाजिब बात बोली नंद स्वरूप जी, वो है गीले कलर। तो सूखे कलर कम नुकसान करेंगे क्योंकि वो आसानी से चमड़ी से धुल जाएंगे। कोशिश करें कि गीले कलर ना यूज़ करें या मिनिमम यूज़ करें, क्योंकि वो चमड़ी पे ज़्यादा डैमेज करेंगे। उनको उतारना भी मुश्किल होगा, उनका कांटेक्ट टाइम भी ज़्यादा होगा और वो चमड़ी पे रिएक्शन भी ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल नंद स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर पूनम, जैसा कि सवाल पूछ भी रहे थे कि ज़्यादा समय तक ये रंग अगर हमें लगे रहे तो उसका असर क्या हो सकता है? देखिए, जैसे डॉक्टर नीतू ने कहा कि जो गीले कलर्स हैं, सूखे कलर्स तो झड़ जाते हैं, जो गीले कलर्स हैं वो त्वचा पर ज़्यादा टाइम तक रहते हैं और कई बार एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं स्किन से। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, जैसे और जिनकी जैसे बच्चे हैं उनकी बहुत नाजुक स्किन होती है, तो ये केमिकल्स जो होते हैं वो कई तरह के बुरे प्रभाव होता है स्किन पर। जैसे होली के बाद हमने देखा है कि हमारी ओपीडी में भी कतारें लग जाती हैं, लंबी लंबी लाइंस लग जाती है। ओपीडी में पेशेंट्स डबल हो जाते हैं क्योंकि वो होली खेलकर आए हैं और उन्होंने ये जो नॉर्मल प्रिकॉशंस नहीं लेते। तो क्या होता है, लाली आ जाती है, खुजली हो जाती है, एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है क्योंकि उन्होंने नॉर्मल प्रिकॉशंस नहीं ली हैं।
बिल्कुल। तो डॉक्टर नीतू, हम किस तरह का रंग इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर तो हमारा इख्तियार है, लेकिन जो सामने से आ रहा है, हमें रंग लगा रहा है, उसके पास कैसा रंग होगा हमें नहीं पता। तो ऐसे में अगर रंग लगाने के बाद किस तरह का अनुभव हो सकता है जिसके बाद उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये रंग मुझे नुकसान पहुंचा रहा है और तुरंत उसे धो लेना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सही बात है ये, क्योंकि आप देखेंगे कि चमड़ी पे रिएक्शन दो तरह की होती है जी। आपको चमड़ी पे रंग लगते ही महसूस हो सकता है कि चमड़ी लाल हो गई है, खुजली आने लग गई है, या 1 या 2 दिन के बाद वो सिम्टम्स भी आ सकते हैं जी। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पहली बात ये करें, अगर लगते ही आपको लगा कि इस रंग से मुझे लालिमा आ गई है, खुजली, अंदर जाके वो रंग धो लीजिए, वॉश कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए और कोशिश करें कि खुजली बिल्कुल ना करें, क्योंकि खुजली उसके इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन सबके चांसेस को बढ़ा देगी। और लगे कि अगर ज़्यादा रिएक्शन है तो कोई स्किन के डॉक्टर को पास में दिखाएं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पूनम, इन दिनों तो हम देख रहे हैं सूखे रंगों में ख़ास तौर पे बहुत तरह के हर्बल रंग जो है, ऑर्गेनिक कलर्स, वो भी आ गए हैं। इनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप होली खेलें, ज़रूर खेलें, पर जो डाई वाले कलर्स हैं, केमिकल्स हैं, उनसे ना खेलें। ऑर्गेनिक कलर्स जो होते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं, उनसे खेलें, क्योंकि उनका त्वचा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत आसानी से मिलते हैं। देखिए, तेसू के पत्ते हैं, गुलमोहर के पत्ते हैं, हल्दी है, और बीटरूट है, जैसे हम चुकंदर है, उसके पानी से भी हम खेल सकते हैं। चंदन का टीका लगा सकते हैं। तो ये जो कलर्स हैं वो स्किन फ्रेंडली होते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, इन पर त्वचा का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीतू, इस पर मैं आपके भी विचार जानना चाहूँगी। आजकल तो बहुत तरह के ब्रांड्स भी ऐसे आ गए हैं जो बता रहे हैं कि वो केवल फूलों से ही रंग बना रहे हैं। हालांकि फूलों की खेती में भी हम जानते हैं कि कई तरह के पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो क्या वो भी सेफ मान सकते हैं हम? कोशिश करिए कि जितना आप अपने आप से बना सके वो सबसे सेफ होगा। अगर आप ब्रांड या कोई मार्केट से खरीद रहे हैं कलर, तो फिर कोशिश करिए कि स्किन पे मिनिमम कांटेक्ट, क्योंकि आप जैसा आपने कहा कि आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि अगले आपके जो खेलने आए हैं वो कौन सा रंग लेके आते हैं, तो फिर आप कोशिश करिए कि वो आपके स्किन के मिनिमम कांटेक्ट में रहे और मिनिमम डैमेज करे। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। सतीश जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हेलो जी सतीश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैडम, ये पूछना है कि लंबे समय तक इकोस्प्रिन खाने से, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम होता है जिसको, अच्छा, उसे त्वचा पर कोई प्रॉब्लम होती है क्या? जी डॉक्टर पूनम, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? सतीश जी, देखिए, लंबे टाइम तक आपने इकोस्प्रिन खाई है हार्ट की, वो एक ब्लड थिनर है बेसिकली, है ना, तो उससे त्वचा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वो ये करता है कि आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, ब्लड थिन होता है, क्लॉट नहीं होता है। क्योंकि अभी हम त्वचा के रिलेटेड बुरे असर, जो होली के रंग पर क्या बुरा असर पड़ रहा है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं बुरा असर पड़ता। जी बिल्कुल सतीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं बातचीत में। और डॉक्टर नीतू, जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जिनको पहले से ही त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए होली के दौरान? बिल्कुल, क्योंकि त्वचा जो है वो एक तरह से बैरियर का काम करती है, हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है। तो जिन लोगों को पहले से ही चमड़ी की कोई बीमारी है, उनका बैरियर ऑलरेडी डैमेज्ड है। जी। जो लोग ऑलरेडी स्किन की कोई ऐसी दवाई यूज़ कर रहे हैं जो कि स्किन में थोड़ा इरिटेशन कर रही है, स्किन के बैरियर को डैमेज कर रही है, उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। कोशिश करें चमड़ी का वो भाग जहाँ पे निशान है उसको ढक के रखें, उस पर डायरेक्ट कलर का कांटेक्ट ना आए, और अगर आता है तो फिर कुछ ये जो दवाइयाँ हैं, इरिटेंट दवाइयाँ जैसे कि टॉपिकल रेटिनॉइड्स या कुछ और क्रीम्स हैं, उनको 2 दिन पहले बंद कर दें, और अगर कांटेक्ट आता है केमिकल्स का तो उसको तुरंत वॉश कर लें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पूनम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि होली खेलने से पहले के बचाव के बारे में, जिसमें तेल लगाने के बारे में आपने बताया, हमने देखा है कि कुछ लोग सिल्वर कलर पहले ही लगा लेते हैं, खुद ही कहते हैं कि इसके ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, सिल्वर कलर से ये भी केमिकल्स होते हैं और इससे
बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। सबसे अच्छा है कि जो ऑयल्स होते हैं, ये नारियल का तेल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ये आप त्वचा पर लगा लो और इसके बाद आप आराम से होली खेल सकते हैं। सिर पर भी लगाइए, क्योंकि देखिए आपने देखा है कि होली के बाद बाल बहुत रूखे हो जाते हैं, उनका टेक्सचर जो है वो भी खराब हो जाता है और उनमें जो शाइन है वो भी चली जाती है। तो अगर आपने अच्छी तरह से बालों की जड़ों में तेल लगाया है और आपने बाल को एक जूड़ा बनाया या बांध लिया, लंबे बाल वाले जो लोग हैं, तो उससे क्या होगा कि कलर जो है वो आपके बालों में नहीं जाएगा और उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो होली खेलने जरूर जाए, रंग से सराबोर भी हो ले, लेकिन उससे पहले अपनी त्वचा और अपने बालों को सुरक्षित रखने के लिए उपाय भी करें। इसी तरह से चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम होली के दौरान स्किन का ख्याल कैसे रखें इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मण सिंह जी दमोह उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। लक्ष्मण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो लक्ष्मण जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं लक्ष्मण सिंह बात कर रहा हूँ, जम्मू मध्य प्रदेश से। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि जैसे अभी होली के समय पे होता है गाँव में मैम गहरे रंग लगा देते हो, यूँ और सबनी तो ज्यादा पड़ता है क्या सर? जी आपका सवाल नहीं समझ पाए। गांव में क्या करते हैं होली के समय? गांव में गहरे रंग की ज्यादा होती है होली से, गहरे रंगों से खेलते हैं। गहरे वाला वो असर करता है क्या? जी डॉक्टर पूनम, इनका सवाल है कि गहरे रंगों से होली खेलते हैं तो उसका त्वचा का प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर आप ऑर्गेनिक कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केमिकल फ्री कलर्स होते हैं जी। पर अगर आप इन ऑर्गेनिक कलर्स या केमिकल्स यूज कर रहे हैं जिनमें डाइज होती हैं, और आपने जैसे कि क्लिपिंग में भी देखा कि इसमें शाइन लाने के लिए ग्लास शीशा भी डालते हैं, माइका भी डालते हैं, एस्बेस्टस भी डालते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई जबरदस्ती करता है और जोर जोर से रगड़ता है ग्लास और एस्बेस्टस से, तो त्वचा पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। त्वचा में एब्रेशंस भी हो जाते हैं, लाली आ जाती है, खुजली होती है, छपाकी होती है और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसमें एक्जिमा होता है वो भी हो जाता है। जी बिल्कुल। और इनके सवाल से मुझे ये भी ख्याल आया डॉक्टर नीतू कि हम कई बार देखते हैं कि लोग होली की उमंग में और मस्ती में कीचड़ वगैरह से भी खेलने लग जाते हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी त्वचा के लिए, आंखों के लिए जी। कान, नाक, मुंह के अंदर जाना, तो कीचड़ का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। सूखे रंग ही सबसे सेफ हैं, उसमें से भी जितने ऑर्गेनिक और हर्बल कलर आप यूज कर पाएं। लक्ष्मण जी के क्वेश्चन पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो गहरे रंग हैं उनको आप होली के बाद उतारते हुए भी दिक्कत आती है। तो अगर आपके गहरे रंग लग गए हैं तो अगर आप उसको रगड़ के उतारेंगे तो भी वो चमड़ी को डैमेज करेगा। तो होली खेलने के बाद घर जाके भी हमें चमड़ी का ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि सीधा साबुन और पानी से धोएं और मॉइस्चराइजर ऑयल की हेल्प से उसको धीरे धीरे उतरने दें फिर। बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तो हमने कई बातें कर ली बचाव के लिए कि पहले से क्या तैयारी करें, अब होली खेलने पहुंच चुके हैं, टोलियां पहुंच चुकी है, इस दौरान किस तरह की सावधानियां बरतें, कैसे खेले होली, कुछ अगर आप संदेश देना चाहें?
देखिए, होली ज़रूर खेलिए और आपके दोस्त आ गए, आपके नेबर्स आ गए, सब खेल रहे हैं आपको, पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और बच्चों को भी समझाना है। अगर बच्चे आपके साथ खेल रहे हैं तो आपको पेरेंट्स की सुपरविजन होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है, खुशी का माहौल है, बच्चे एक दूसरे को गुब्बारे मारते हैं, तो गुब्बारों मारने से भी क्या होता है कि अगर गलत जगह पर गुब्बारा लगे तो आंखों पर अगर लगे तो आंखों पर भी बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, आंखों पे डैमेज हो जाता है, कई बार हमारी विजन भी खराब हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, कोशिश करिए पिचकारी से खेले, पिचकारी ज़्यादा डैमेज नहीं करती। पानी भी देखिए, पानी को भी हमें कंजर्व करना है। पानी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अगर आप बाल्टियां फेंकेंगे तो बहुत पानी भी इस्तेमाल होगा और क्या होगा कि रिवर्स भी पॉल्यूट हो जाती हैं। तो पिचकारी का इस्तेमाल करिए, कोशिश करिए कि एक्साइटमेंट में क्या होता है कि पानी हर जगह फैला हुआ है, तो हम भागते हैं तो कई बार गिर जाते हैं और कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है। और ओल्ड एज में अगर फ्रैक्चर होता है, स्पेशली फ्रैक्चर फीमर होता है, क्योंकि हमारी बोन्स वीक हो गई हैं, तो कई बार हीलिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो क्यों हम इतनी परेशानी लें, थोड़ी सी अगर हम प्रिकॉशंस ले तो हम इन बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नीतू, पिचकारियों के बारे में भी हमें बताएं। बाजार में तरह तरह के पिचकारी उपलब्ध हैं और ऐसे में पिचकारी से बहुत तेज धार ना हो या फिर किस तरह की पिचकारियां ले जिससे कि होली बदरंग ना हो, इसके लिए अगर कोई सुझाव देना चाहें आप। वो हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि पिचकारी का इस्तेमाल मोस्टली बच्चे ही कर रहे होते हैं, तो अगर उसका तेज धार होगा तो जैसे कि डॉक्टर पूनम ने बताया, चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्पेशली आईज में। जी। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को इसको, जैसे मैम ने बोला, पेरेंट सुपरविजन में ही, वो माता पिता की देखभाल में ही वो ये गेम होली खेले और कम से कम चोट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बने, ज़्यादा से ज़्यादा गाने चलें, मिठाइयाँ खिलाइए, लेकिन चोट कम से कम लगे। बिल्कुल। और जब होली खेल चुके हैं, रंगों से भर चुके हैं, तो डॉक्टर पूनम अब बारी आती है कि इन रंगों को छुड़ाए कैसे, ये भी एक टास्क होता है। तो ऐसे में आपका क्या सुझाव रहेगा कि त्वचा को नुकसान न पहुंचे, ऐसे में किस तरह से रंगों को छुड़ाना चाहिए? देखिए, आपने होली खेल ली, आपके पूरे रंग लग गए, अब हमारा काम है कि आपका ड्यूटी है कि इसको हटाना भी है, क्योंकि अगर ये लगे रहेंगे तो अगेन त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो होता क्या है कि हमारी आदत होती है कि जब हम रब करते हैं स्किन को तो हम बहुत विगरसली जोर जोर से रब करते हैं, और कई लोग केरोसिन का भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि मिट्टी का तेल इस्तेमाल करके जोर जोर से रगड़ेंगे तो ये रंग हट जाएंगे, पर ये बिल्कुल गलत है। मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि आपको स्किन को रगड़ना नहीं है, स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है रंगों का। आप होली खेलकर इमीडिएटली आइए, पहले नहाइए, फिर मिठाइयाँ खाइए, फिर अपने पड़ोसियों से बात करिए, पर सबसे पहले आपको रंग को हटाना है, क्योंकि जितनी देर त्वचा पर रंग रहेगा उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आना है बाथरूम में और अपने आप को एक जेंटल सोप, माइल्ड क्लेंजर या एक माइल्ड सोप से जेंटली उसको हटाना है। इसमें टाइम लग सकता है, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि स्किन ऑलरेडी ड्राई हो जाती है, तो अगर गर्म पानी यूज़ करेंगे स्किन और ड्राई हो जाएगी। तो जितना हो सकता है एक अच्छा सा शैम्पू से अपने बालों में जितना रंग है अच्छी तरह से धोइए, 2-3 बार धोइए ताकि पूरा रंग निकल जाए। स्किन को भी अच्छी तरह से माइल्ड सोप या क्लेंजर से धोइए ताकि इसका रंग निकल जाए, और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करिए। जी। डॉक्टर नीतू, इसके साथ ही हमें बताएं, क्या घर में किसी तरह के उपटन भी तैयार किए जा सकते हैं इन रंगों को छुड़ाने के लिए? कुछ लोग कई बार नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि केले के जो छिलके हैं वो से रगड़ लो, कई लोग कुछ और घरेलू चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी उचित है? नहीं, जैसे कि आप अभी डिस्कस हुआ है कि हमें कोशिश करनी है कि स्किन को मिनिमम डैमेज पहुँचे। जी। सीधा पानी साबुन से धोना सबसे उत्तम है, उसके बाद में मॉइस्चराइजर ऑयल या वैसेलिन लोशन आप अप्लाई कर लीजिए। रगड़िए मत, उपटन से भी नहीं रगड़िए। नींबू तो एक इरिटेंट है, हमें पता ही है कि वो चमड़ी को डैमेज करता है, तो कोशिश करिए कि सिर्फ साबुन पानी से आते ही अच्छे से नहाएं
और फिर पूरे शरीर पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएं। हो सकता है रंग, अगर गहरा रंग यूज़ हो गया है तो 2 या 3 दिन में उतरे, पर उसको रगड़ के उतारना तो कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। बिल्कुल, कई बार एक दिन में रंग नहीं उतरता, लेकिन इसके लिए अपने जो त्वचा है उस पर जोर आजमाइश मत कीजिए, रहने दीजिए एक आध दिन, पता चलेगा कि आपने बहुत जम के होली खेली है और बहुत ही उल्लास और उमंग से आपकी होली बीती है। डॉक्टर पूनम, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बालों का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है, लोग सिर पर भी रंग लगा देते हैं, चाहे सूखे हो चाहे गीले रंग हो, तो ऐसे में अब बालों को धोने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, बालों को धोने के लिए भी आपको रंग हटाने हैं, क्योंकि रंग भी वो बालों में चले जाएंगे तो बाल जो हैं उनका टेक्सचर खराब हो जाएगा। कई बार हेयर फॉल भी, बाल भी झड़ने लगते हैं इनके बुरे प्रभाव से। तो आप आइए घर पर, अच्छी तरह से एक शैम्पू से बाल धोइए, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पानी से धोइए, जो नलके का पानी है, बहुत गर्म पानी इस्तेमाल ना करिए, और 2-3 बार धो सकते हैं, ताकि जितना हो सके आपका जो बालों में से रंग है वो अच्छी तरह से हट जाए। फिर बालों को सुखा लीजिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा तेल भी आप लगा सकते हैं उसके बाद। बिल्कुल। तो डॉक्टर नीतू, जैसे कि डॉक्टर पूनम ने भी बताया कि होली खेलने के बाद कई बार बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो ऐसे में कुछ हेयर केयर रूटीन बताना चाहेंगी आपकी, क्या करें इसके बाद? और इस जो पॉइंट्स डॉक्टर पूनम ने बताए, उनके अलावा कुछ दिन कोशिश करिए कि आप एडिशनल ट्रॉमा, कुछ हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, उस तरह का आप मिनिमम यूज़ करें, क्योंकि हेयर्स पे एक तरह का ट्रॉमा तो हो चुका है। कुछ दिन दीजिए उनको रिकवरी करने के लिए। हेयर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल्स फिर सिर पे भी ना यूज़ करें, ताकि मिनिमम डैमेज हो हेयर्स को। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पूनम, आपने हमें बताया कि किस तरह होली के बाद ओपीडी में लोगों की लाइन लग जाती है और कई तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। बहुत जो कॉमन समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, होली के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि हमने होली खेली, किसी ने हमें ज़बरदस्ती रंग लगा दिया या कुछ केमिकल्स लगा दिए हैं। हम तो ऑर्गेनिक, नेचर फ्रेंडली कलर्स यूज करना चाहते थे, पर पड़ोसी ने आकर पीछे से सारे रंग मल दिए, पेंट मल दिया। तो उससे क्या है कि उनको लाली होती है, चेहरे पर लाली हो जाती है। स्किन जो है वो कईयों की सेंसिटिव स्किन होती है, तो उनमें क्या होता है कि रैश हो जाती है, और एक्जिमा जो होता है वो भी हो जाता है, जिसे हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो भी हो जाता है। अर्टिकेरिया भी हो जाता है, त्वचा पर जो है दाने हो जाते हैं, अर्टिकेरिया, जो जिनमें बहुत खुजली होती है। तो हम यही उनको बोलते हैं कि आप कुछ दिन में इसका बुरा प्रभाव ठीक हो जाएगा। हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं और कुछ स्टेरॉइड क्रीम्स देते हैं। तो उन स्टेरॉइड क्रीम्स को लगाने से 1 हफ्ते में उनकी जो त्वचा है वो नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर नीतू, आपका अनुभव इसमें किस तरह का है और किस किस तरह की केसेस आते हैं? हाँ, इसके अलावा मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी। एक तो अगर किसी को चमड़ी में पहले से बीमारी है तो वो बीमारी के बढ़ने का रिस्क रहता है, तो वो कुछ प्रिकॉशंस जो हमने पहले डिस्कस की, अगर वो अच्छे से फॉलो करें तो वो उसको मिनिमम कर सकते हैं। दूसरी बात है धूप से सेंसिटिविटी, क्योंकि होली एक आउटडोर फेस्टिवल है, आप बाहर धूप में खेलते हैं जी। स्पेशली अगर आपको पहले से सन से सेंसिटिविटी है, धूप से सेंसिटिविटी है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। अदरवाइज जो खुले बाग हैं उन पे आपको रिएक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, उन पे टैनिंग होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपको पहले से सन से सेंसिटिविटी है तो आप सनस्क्रीन का भी लिबरल यूज़ कर सकते हैं जी। तो सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं और तेल भी लगा सकते हैं, क्या इधर और है, मैं दोनों में से कोई एक लगाए या क्या तरीका होना चाहिए? तेल तो सबको ही लगाना पड़ेगा। सनस्क्रीन अगर आपको पहले से पता है कि मुझे धूप से सेंसिटिविटी है या कोई चमड़ी की ऐसी बीमारी है जिससे आपको धूप से बचने को कहा गया है, उस केस में क्योंकि आपको पता है कि इस दिन आप बहुत टाइम धूप में रहने वाले हैं, तो सनस्क्रीन यूज उस पॉपुलेशन में तो मस्ट है जी। डॉक्टर पूनम, जो गीले रंग है और जिनमें केमिकल होते हैं उनका तो हमने जिक्र किया कि कितने तरह की समस्याएं हो सकते हैं, लेकिन जो सूखे रंग है वो भी कई तरह की समस्याएं देते हैं। अगर बहुत ज़ोर से लगा दिया या फेंक दिया, आंखों में चले जाते हैं, कान में चला जाता है, तो ऐसे भी कई समस्याएं हो सकती है सूखे रंगों से भी। तो कुछ खास सावधानियां इसके लिए आप कहना चाहेंगे? देखिए, प्रिकॉशंस तो हमें वही लेने हैं जो नॉर्मल गीले रंगों से लेते हैं, पर क्या होता है कि गीले रंग
जो है ना, जब आप ये हवा में डालते हैं तो आंखों में भी चले जाते हैं, तो आंखों पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है, कॉर्नियल एब्रेशंस हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, कंजंक्टिवाइटिस तक हो सकता है, और अगर ज़्यादा जोर से फेंके जाए तो अंदर डीप इन्फेक्शन भी हो सकती है और कई बार ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो यही प्रिकॉशंस हैं कि हो सके तो चश्मा पहने। बहुत चश्मे से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं, पर ये है गॉगल्स पहनना बहुत ज़रूरी है। पर कई बार क्या होता है कि किसी ने चश्मा पहना है जो ग्लासेस है, और कोई ज़ोर से आता है और रंग फेंकता है, रंग रब करता है, तो चश्मे के ग्लासेस भी अंदर जा सकते हैं। तो अगर आप चश्मा पहनते हैं और ग्लासेस के हैं तो बेटर है कि आप चश्मा हटा दो, गॉगल्स पहनिए, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनिए, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर अगर आप रंग खेलेंगे तो उसमें भी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, नोज के थ्रू भी ये रंग, हम जैसे सांस ले रहे हैं तो नोज के थ्रू भी ये रंग अंदर जा सकते हैं। और जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, जिनको सांस चढ़ती है, जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको फिर ज़्यादा इनहेलर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तीसरा, अगर आप मुंह में भी चले जाते हैं तो मुंह से ये अंदर चले जाते हैं, कई बार पेट में खराबी, अपसेट हो जाता है, क्योंकि फूड पाइप से जा रहे हैं और खून में एब्जॉर्ब होकर, जैसे कि आपने क्लिपिंग में भी देखा कि ये कई बार लॉन्ग टर्म में इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ जो रंग है, लेड है, मरकरी है, कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग भी होते हैं। तो और किडनी में भी अगर ये चले जाते हैं वाया ब्लड सर्कुलेशन, तो किडनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो आप जो होली के रंग है उससे आपको नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए अपने लिए तो बचाव के उपाय करें ही, लेकिन आपके रंगों से दूसरों को परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। बहरहाल, इसी के साथ रुकते हैं यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं होली में रंगों से अपनी त्वचा को किस तरह से बचाएं, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। आप भी अगर कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061 पर। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी और टोल फ्री नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें अब हर्बल रंग्स भी आ गए हैं, केमिकल तो पहले से ही है, अब नई चीज़ एक स्प्रे जो कलर्स है वो भी आ गए हैं, तो तरह तरह के जो रंग है अब मार्केट में है। कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे कि कब जो रंग है वो किस तरह के इस्तेमाल किए जाने सबसे अच्छे रहेंगे? देखिए, कोई भी रंग का इस्तेमाल करिए पर वो केमिकल से अवे होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए ना। उनमें कुछ केमिकल्स जो होते हैं, मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये केमिकल्स होते हैं, जैसे मरकरी होता है, एल्यूमिनियम होता है, कैडमियम होता है, कॉपर होता है। जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट, वो ब्लू कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। मरकरी से एक ब्लैक कलर होता है। तो ये जो सारे केमिकल्स हैं ये ख़राब होते हैं। और इसके अलावा बार बार हम यही बता रहे हैं कि इनको शाइन करने के लिए और अट्रैक्टिव करने के लिए माइका डालते हैं, सिलिका डालते हैं, एस्बेस्टस डालते हैं, ताकि रंग जो है वो देखने में अच्छे लगे। पर जितना हम इनमें केमिकल्स डाल रहे हैं उतने ये रंग ख़राब हो रहे हैं, हार्मफुल हो रहे हैं। हाउएवर, जो हम नेचुरल कलर्स कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं, जो नेचर फ्रेंडली कलर्स हैं, वो फूलों से बनते हैं और इनका त्वचा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आप बेशक इनको किसी भी फॉर्म में अप्लाई करें,
ये हमेशा स्किन फ्रेंडली होते हैं। कई बार क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, आप चंदन का टीका लगा सकते हैं। आप थोड़ी मेहंदी को पानी में डालकर मेहंदी भी लगा सकते हैं। और फिर क्या होता है, बीटरूट होता है या अनार है, उनके भी कलर्स लाल कलर ही देगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावर्स हैं, रोज़ के पेटल्स हैं, उनसे भी आप कलर बना सकते हो, रोज़ लगा सकते हो। तेसू के पत्ते होते हैं, आजकल तेसू ट्रीज जगह जगह पर लगे हुए हैं, इस सीजन में उगते हैं। तो जितना हो सकता है हम बार बार आपको यही रिपीट कर रहे हैं, केमिकल कलर्स ना यूज़ करें, नेचर फ्रेंडली ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर नीतू हमें ये बताएं कि ये जो नेचर फ्रेंडली जो कलर्स है या जो ख़ास तौर पे अगर घर में भी बनाए जा रहे हैं बीट रूट से या इन चीज़ों से, क्या वो रंग आसानी से उतर जाते हैं या उन्हें उतारने के लिए भी कुछ खास करना पड़ता है? बिल्कुल, वो आसानी से उतर जाते हैं क्योंकि वो केमिकल फ्री है जी। जैसे अभी आप पिछले क्वेश्चन में पूछ रहे थे स्प्रे कलर या फिर गीले कलर, उनका डैमेज केमिकल के अलावा जो स्किन पे उनकी एडहेरेंस है कि वो उतारने इतने मुश्किल हैं, उनका कांटेक्ट टाइम इतना ज़्यादा है कि डैमेज के चांसेस ज़्यादा हैं। जो नेचुरल कलर है वो चमड़ी पे चिपक के नहीं रहेंगे, उनको उतारना आसान है, उनका कांटेक्ट टाइम कम है। तो वही आपको देखना है कि केमिकल्स कम से कम हो और कांटेक्ट टाइम चमड़ी से कम हो ताकि वो डैमेज कम से कम कर पाए। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। राकेश जी शिमला हिमाचल प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरा दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो ये है कि हम जब कलर करते हैं तो हम अपनी आंखों को कैसे बचाना चाहिए, और दूसरा ये प्रश्न है कि गुलाब का जो है कलर है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, डॉक्टर पूनम जी। राकेश जी, जैसे आपने बोला कि आप अगर कलर यूज करते हैं तो उसका आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे बचाएं आंखों को? देखिए, जैसे कि आपने शायद प्रोग्राम नहीं देखा या आप देख रहे हैं, तो हमने बार बार यही बताया है कि अगर आप आंखों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इन कलर्स का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज़ोर से आंखों पर मलते हैं। आंख जो होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, तो अगर कलर्स किसी ने ज़बरदस्ती किसी के आंखों पे फेंके हैं तो आंख की जो पुतली होती है, आंख के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में भी इसमें कैटरैक्ट भी हो जाता है और बुरे प्रभाव से आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, धुंधली हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए कोशिश करिए कि आप काला चश्मा पहनिए, कोशिश करिए कि कोई आपको ज़बरदस्ती आंख में कलर ना डाले। पर अगर किसी ने कलर डाल दिया है आंखों में तो आप इमीडिएटली घर पर आओ और आप जेंटली आंखों को स्प्लैश करो, पानी से आंखों को धोइए, ज़ोर ज़ोर से आंखों को नहीं धोइए। और हो सके तो जल्दी से जल्दी आप जो आपका आंखों का डॉक्टर, जो भी आपका हॉस्पिटल पास है, और इमरजेंसी में आपको ये बताना चाहूँगी कि होली में 24 घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर्स होते हैं, हर फील्ड में डॉक्टर्स होते हैं, और आप आंखों के डॉक्टर से राय लीजिए और जो वो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं उसको फॉलो करिए। जी। और डॉक्टर नीतू, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो ज़रूर जोड़िए। साथ ही राकेश जी के सवाल का दूसरा हिस्सा था गुलाब के रंगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे आंखों में डॉक्टर पूनम ने बताया कि अगर जोर से मलेंगी तो इंजरी हो सकती है, अगर केमिकल्स जाए तो इंजरी हो सकती है। तो आप सावधानी रखिए, अगर आपको लगता है आंखों में खुजली हो रही है तो खुजली मत कीजिए। कोशिश करिए कि ठंडे पानी में कपड़ा अंदर डुबो के उसको धीरे धीरे उस पर रब करिए और कोई ना कोई डॉक्टर के पास में, आंखों के डॉक्टर के पास में चले जाइए। गुलाल का रंग हमने देखा कि गीले रंग या स्प्रे कलर की तुलना में गुलाल का रंग सेफ है, बस बशर्ते वो एक ऑर्गेनिक कलर हो, उसमें कम से कम केमिकल हो और वो थोड़ी अमाउंट में और थोड़ी देर के लिए लगाया जाए। तो आप गुलाल यूज़ करिए क्योंकि वही सबसे कॉमन कलर हमारे पास अवेलेबल है, पर उसको थोड़ी अमाउंट में और थोड़ी देर के लिए ही लगाएं, ज़बरदस्ती ना लगाएं। कोशिश करें कि चमड़ी पे घाव किसी के आप प्रोड्यूस ना कर दें, ट्रॉमा ना कर दें। बिल्कुल। और डॉक्टर पूनम, आप ब्रेक पर जाने से पहले बता भी रही थी कि सांसों की दिक्कत जिन लोगों को है उन्हें भी खास सावधानी बरतनी चाहिए। मैं चाहूँगी इस पर थोड़ा सा और विस्तार से मैं बताया, अस्थमा है या कुछ और समस्या अगर किसी को है तो क्या करना चाहिए उन्हें?
देखिए, कई लोगों को सांस की बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस होता है, एस्थमा होता है, उनमें वो इनहेलर्स ले रहे होते हैं। जो उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सांस का जो पैसेज है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और किसी ने ज़बरदस्ती कलर्स डाले तो जो आप सांस लेंगे तो कलर्स जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सांस की नली है उसमें चला जाएगा, और उससे कई एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। कईयों को अक्यूट अटैक हो जाता है एस्थमा का, खांसी बढ़ जाती है, उनके इनहेलर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, और कई बार इतनी परेशानी होती है कि कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जब भी इन रंगों से खेले, भले ही आप सूखे रंगों से खेल रहे हैं, लेकिन कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। डॉक्टर नीतू, जानना चाहेंगे कुछ और किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इन रंगों से जिनसे बचाव ज़रूरी है? तो अगर आपके पास स्पेशल पॉपुलेशन है, जैसे कि छोटे बच्चे, उनकी चमड़ी हमें पता है नाजुक है, उनका स्किन का बैरियर अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो उनको भी हमें बहुत कोशिश करनी है कि मॉइस्चराइज़र लगाएं, कम से कम रंग लगाएं। पहली बात तो बच्चों के अंदर उनको पूरे कपड़े पहनाएं, उनको पहले से ही अंदर ही रखें, बाहर धूप में उनको खेलने ना जाने दें। और अगर कलर लग गया है तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया, साबुन पानी से धो के फिर तेल का मसाज कर दें। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसा कि डिस्कस हुआ कि उसी समय आपको लालपन, खुजली और दाने आने लगेंगे, और जो डिलेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है उसमें आपको 1 या 2 दिन के बाद में जहाँ जहाँ रंग लगा है वहाँ पे खुजली, लालपन और दाने बनने लगेंगे। और तीसरा हमने देखा कि धूप की वजह से भी अगर कोई रिएक्शन होती है तो वो हमें अगले 1 या 2 दिन में पता चल जाती है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। परविंदर दुबे जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो जी मैम। जी प्रवीण जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मेरा सवाल ये था कि केमिकल रंगों की पहचान हम कैसे करें? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि केमिकल रंगों की पहचान कैसे करें। डॉक्टर नीतू? देखिए, जब आप गुलाल या जो भी रंग आप लेके आए हैं उसको एक बार पैकेट खोल के देखिए, उनको देखिए कि क्या वो खुरदरे हैं, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर पूनम बार बार बता रही हैं कि अगर सिलिका उसके अंदर है, अगर मरकरी उसके अंदर है, तो उसमें थोड़ी सी रफनेस आने लगती है। अगर आपने घर में रंग बनाए हैं तो उसमें केमिकल्स का कोई रिस्क ही नहीं है। गीले कलर हम बिल्कुल एडवाइस कर ही नहीं रहे, लेकिन गुलाल में आप उसको हाथ में लेके देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। अगर आपको रफनेस लगे, अगर आपको लगे कि उसमें कुछ मटेरियल है जो डैमेजिंग हो सकता है स्किन को और आइज़ को, उस तरीके से आप थोड़ा उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रवीण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और डॉक्टर पूनम, होली के समय हम तो मंगों में भरे हुए होते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो घर में जो पालतू जानवर होते हैं या फिर सड़कों पर भी, वो काफ़ी डरे सहमे हुए होते हैं, और फिर भी कई बार उल्लास में लोग उन पर भी रंग डाल देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे में? जी देखिए, त्योहार मनाना अलग बात है, और हमें हमारे को जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। होली और दिवाली में मैंने देखा है कि जानवर डरे होते हैं। दिवाली पर पटाखों की आवाज़ से, और होली पर क्या होता है कि जब लोग बलून फेंकते हैं, गुब्बारे फेंकते हैं, तो मैंने देखा है कि जो एनिमल्स हैं, डॉग है, कैट है, वो नीचे, कारों के नीचे, स्कूटर के नीचे चले जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि जानवरों को भी होली में रंग ना फेंके, और उनको भी, वो भी डर जाते हैं। आप आपस में होली खेलें, कोशिश करिए कि उनको, अगर आपने पेट्स रखे हुए हैं तो कोशिश करिए आप अंदर उनको बांध दें, बाहर ना निकालें होली खेलते टाइम। जी बिल्कुल। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ईमेल के जरिए हमारे एक दर्शक ने एक सवाल भेजा है, कार्यक्रम में शामिल करते हैं। विक्रांत यादव जी ने मेल भेजा है मेरठ से, कहते हैं कि मेरे चेहरे पर काले दाग हो रहे हैं, मैं उन्हें बार बार दबाता रहता हूँ, उससे कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? डॉक्टर पूनम? देखिए, आप कह रहे हैं कि आपके चेहरे पर काले दाग हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि काले दाग का क्या कारण है। ये पिंपल्स से दाग पड़ गए हैं या कोई और कारण है? अगर आपको पिंपल्स से दाग पड़े हैं तो आपको उनको नहीं, पिंपल्स को फोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिंपल्स जो है मुहासों को फोड़ेंगे तो वो काले दाग होंगे और उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। बेहतर ये है कि आप त्वचा रोगी विशेषज्ञ से राय लीजिए
कि ये काले दागों का क्या कारण है और उसके अकॉर्डिंगली आप उनका इलाज कराइए। जी डॉक्टर नीतू, यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि वो लोग खासतौर पे टीनेजर्स में देखते हैं कि बहुत सारे कील मुहासे चेहरे पर होते हैं, क्या ऐसी स्किन अगर हो रही है तो क्या इसके साथ रंग खेल सकते हैं? क्योंकि कई बार कतराते भी है कि कहीं ज़्यादा ये समस्या ना हो जाए, तो आपका क्या सुझाव होगा? हमें दो बातें देखनी पड़ेगी। एक तो कि उस समय वो बीमारी कितनी एक्टिव है जी, और दूसरा उसकी क्या दवाइयाँ चल रही है, क्योंकि एक्ने का जैसे हमने पहले डिस्कस किया, रेटिनॉइड उसकी सबसे कॉमन दवाई है। वो ओरल रेटिनॉइड भी हो सकती है या टॉपिकल रेटिनॉइड। और रेटिनॉइड एक ऐसी दवाई है, चाहे आप टैबलेट खा रहे हो चाहे आप क्रीम लगा रहे हो, वो आपकी चमड़ी को धूप और कोई भी केमिकल के लिए बहुत सेंसिटिव बना देती है। तो अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं, अगर आप केमिकल पील करा रहे हैं, तो आपको कुछ दिन पहले उनको बंद करना पड़ेगा। अगर आप हेयर लेजर करवा रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रोसीजर्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको कुछ दिन पहले बंद करनी पड़ेंगी। अगर एक्ने आपके कंट्रोल हैं तो आपको रंग खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो सारी हमने सावधानियां अभी डिस्कस की उनके साथ में। बिल्कुल। तो स्वस्थ किसान कार्यक्रम में चर्चा हमारी जारी रहेगी कि होली के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतें ताकि आपकी जो त्वचा है उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं होली के दौरान अपनी त्वचा की देखभाल किस तरह से करें। तो होली के रंगों का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी त्वचा को नुकसान ना पहुंचे, इस पर हमारी बातचीत जारी है। और इस विषय पर सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर और ईमेल एड्रेस लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहेंगे कि होली के समय जैसा कि डॉक्टर नीतू ने भी हमें बताया कि कई बार तेज धूप होती है, सनबर्न भी हो जाता है, जो केमिकल रंग पहले से चेहरे पर लगे हुए होते हैं, तो उससे जो त्वचा को नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में होली खेलने के बाद रंग भी उतार लिया, लेकिन आगे स्किन केयर रूटीन जो है वो कैसा होना चाहिए? क्या कुछ खास आप इसमें बताना चाहेंगे? सजेस्ट देखिए, जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आप 4 से 5 घंटे होली खेल रहे हैं और धूप में होली खेल रहे हैं, तो अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है तो जैसे डॉक्टर नीतू ने पहले भी बोला कि जो जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनको चांसेस हैं कि सन से एलर्जी है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, रैश हो सकती है। तो उसमें यही करना पड़ेगा कि आपको त्वचा रोगी विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाता है कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको टैनिंग भी हो जाती है। और इन कलर से क्या होता है कि जब हम 2-3 दिन बाद ना पिगमेंटेशन भी हो जाती है, उन जगह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो आप त्वचा रोगी विशेषज्ञ के पास जाइए, उनसे राय लीजिए, ताकि जो भी बुरा प्रभाव पड़ा है धूप से या कलर से, तो वो आप उनका इलाज कराइए। बिल्कुल। तो त्वचा को तो नुकसान हो ही सकता है अगर आपने सावधानी नहीं बरती है होली के दौरान, तो इसके अलावा सेहत को और भी कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर नीतू, अगर लगातार भीग रहे हैं और काफ़ी देर तक भीग रहे हैं तो कई बार हम देखते हैं उसके बाद सर्दी जुकाम या ऐसी समस्याएं भी शुरू हो जाती है, और मौसम तो वैसे ही बदल रहा है। बिल्कुल। स्पेशली बच्चों में, स्पेशली जो इनको पहले से कोई बीमारी है, मैम जैसे बोल रही थी, जिनको एस्थमा है, जिनको पहले से वायरल इन्फेक्शन है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कांटेक्ट पीरियड कम से कम हो। गीले रंग हम शुरू से बोल रहे हैं कि मिनिमम खेलें, अगर खेलें तो तुरंत अपने कपड़े चेंज करें, आके वॉश करें,
नहाएं, कलर्स को वॉश करें और सूखे और कॉटन के कपड़े पहने, धूप में मिनिमम जाएं और खाने का भी ध्यान रखें। जी बिल्कुल, ये बहुत ही वाजिब बात आपने कही है, क्योंकि त्योहार का समय है तो छक्के खान पान चलता है ऐसे मौके पर। तो डॉक्टर पूनम बताएं कि अगर खान पान में ध्यान न रखा जाए तब क्या समस्या हो सकती है? देखिए, हर एक त्योहार में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है खाने पीने में। जी बिल्कुल। तो कहीं पर भी हम जाते हैं त्योहार, जब हम खेल कर आते हैं तो खाना पीना चल रहा होता है, और क्यों ना हम खाएं, पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप खाना खा रहे हो, चाहे आप पकोड़े खा रहे हो, चाहे आप गुजिया खा रहे हो, आप साफ खाइए, हाथ धोकर खाइए। ये नहीं कि आपके हाथों में कलर लगा हुआ है और उसी से आप खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा कि केमिकल्स भी जो है ना वो भी आपके फूड पाइप में चले जाएंगे। पहले नहाइए, अच्छी तरह से अपना हाथ के रंग को धोइए और उसके बाद खाइए। खोया में भी एडल्ट्रेशन हो सकता है, तो अच्छी जगह से खोया खाइए, लिमिट में खाइए, नहीं तो आपका अगले दिन पेट खराब हो जाएगा। क्योंकि आप धूप में ज़्यादा 4 से 5 घंटे स्पेंड कर रहे हैं तो थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है, तो पानी भी इनफ क्वांटिटी में पीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो। बिल्कुल। तो खान पान से जुड़ा कुछ सुझाव डॉक्टर नीतू आप भी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, जैसे डॉक्टर पूनम ने बोला, हैंड वॉश करके खाइए, स्पेशली अगर आप छोटे बच्चों को खिला रहे हैं जी। और अगर आपके हाथ में केमिकल, क्योंकि वो ज़्यादा डैमेज को उनको चांस भी ज़्यादा है केमिकल से डैमेज होने की, तो वो ध्यान रखिए। और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लीजिए। बिल्कुल। इसके साथ ही होली के उमंग में संयम भी रखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर पूनम आपने जैसे कि बताया दुर्घटना कई तरह की हो सकती है, तो ऐसे में क्या सुझाव होगा आपका कि उमंग के समय अपना संयम भी ज़रूर रखें? देखिए, खुशियों का त्यौहार है, आप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरह मनाइए। बहुत नशा नहीं करिए, क्योंकि क्या होता है कि नशा करके कई बार लोग गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कोई गाड़ी में जा रहा है तो उस पर बलून ना फेंकिए, क्योंकि शीशे भी टूट जाते हैं। और अगर आप गुब्बारे फेंकेंगे और उनकी विंडोज खुली हैं तो आंखों पर भी नुकसान हो सकता है। किसी को हार्म ना करिए, खुशियों का त्यौहार है, खुशियों से मनाइए, अच्छी मेमोरीज रखिए। बिल्कुल। तो अच्छी यादें हो, ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर नीतू, आपका क्या सुझाव होगा और क्या संदेश होगा होली के इस मौके पर? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि होली हमारे सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, तो बहुत जम के एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए, पर सावधानियों के साथ में, ताकि अच्छी यादों के साथ आप जब भी याद करें इस साल की होली, आपके सिर्फ अच्छी यादें साथ में हों। बिल्कुल। और डॉक्टर पूनम, चलते चलते आपसे कुछ संदेश हम ज़रूर लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। जी, होली खेलिए, केमिकल कलर्स ना यूज़ करिए, ऑर्गेनिक कलर्स, इको फ्रेंडली कलर्स यूज़ करिए, और सबके साथ अच्छी भावनाओं के साथ गिले शिकवे छोड़कर अच्छी यादों के साथ ज़िंदगी बिताइए। बिल्कुल। डॉक्टर पूनम और डॉक्टर नीतू, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिली है कि होली खेलने से पहले ही उसकी तैयारी ज़रूर कर ले, ताकि किसी तरह का नुकसान आपको ना उठाना पड़े, आपकी त्वचा को ना उठाना पड़े, और इसके लिए पहले से ही तैयारियां अपनी पूरी रखें। जब रंग खरीदने जा रहे हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि केमिकल रंगों से बचें, और जो भी हर्बल कलर्स है उनका इस्तेमाल करें। फूलों से आप होली खेल सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर पूनम ने बताया, चंदन का टीका लगा सकते हैं। अगर अपनी परंपराओं से जो चीज़ें हमें मिली है उन्हें अगर आप त्यौहार में शामिल करेंगे तो जो त्यौहार है उसमें खुशियाँ, उसके रंग और भी ज़्यादा निखर कर सामने आएंगे। और ख़ान पान का भी ज़रूर ध्यान रखें, ताकि ऐसा कुछ ना हो कि आपकी सेहत को नुकसान हो। आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर पेट्स हैं तो उनको इस होली के उमंग और उल्लास में नुकसान ना पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी पड़ेगी। और आपके रंगों से दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, ये भी ध्यान रखें। होली के उमंग के दौरान संयम जरूर बरतें। जब भी होली खेलते हैं तो इतने इत्मीनान से और प्यार से खेलें कि अगले को नुकसान ना हो। इसके साथ ही सुंदर, खूबसूरत, रंग बिरंगे यादें समेटे, न कि होली बदरंग हो जाए, ऐसा कुछ करे। तो सावधानियां जरूर बरतें। आज के इस कार्यक्रम के दौरान जो बातचीत हुई है, जो जानकारियां मिली है, हमें उम्मीद है इससे आपको लाभ जरूर होगा। स्वस्थ किसान कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा
साझा करें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो वो सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। नोट कर लें ईमेल आईडी swasthkisanlive2024@gmail.com। और इसके साथ ही बता दें कि YouTube चैनल के जरिए आप कभी भी स्वस्थ किसान कार्यक्रम को देख सकते हैं और सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। तो आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। और इसी के साथ स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।